Hello and welcome. This is Pawan. Today is the last lecture on the chapter population. और इससे पहले पॉपुलेशन चैप्टर पे 3-4 लेक्चर्स आए हुए हैं. अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उनको देखिए. उसके बाद आप जहाँ आइए फिर आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी. और मैं आपको बताऊंगा मैंने आज से पहले आपको क्या क्या बोला है. मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरह से क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हम देखते हैं रेन जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इंडिया में, इसी तरह पॉपुलेशन भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. वो एक जैसी नहीं है पूरे इंडिया में. कहीं पे कम है तो कहीं पे ज़्यादा है. एक चीज़ तो मैंने ये बोली है. और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला था हर एक कंट्री सेंसस करवाती है. उसको सेंसस की ज़रूरत क्यों पड़ती? मैंने आपको बोला था उसको क्या स्कीम्स बनानी होती है, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह वगैरह ये चीज़ें बनाना होती है. इसलिए उसको सेंसस की ज़रूरत पड़ती है. और ये सेंसस डिकेडियल होती है, मतलब 10 साल के बाद होती है, एक डेकेड के बाद होती है. और लास्ट टाइम 2011 में हुई है और अभी इसी साल होगी 2021 में. उसके बाद मैंने आपको बोला था एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे करती है, ये चीज़ें मैंने आपको बोली थी. फिर मैंने आपको बोला था बर्थ रेट के बारे में, डेथ रेट के बारे में, माइग्रेशन के बारे में. और माइग्रेशन में भी मैंने आपको बोला था इंटरनल माइग्रेशन क्या होती है, एक्सटर्नल माइग्रेशन क्या होती है, एज कंपोजिशन क्या होता है, सेक्स रेशो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है. ये तमाम बातें पॉपुलेशन चैप्टर में आती हैं. और ये इनके बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं पॉपुलेशन चैप्टर के. मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है. अगर जिसने पिछले वाले लेक्चर्स देखे हैं उनको तो पता ही होगा. मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया है. और मैंने आपको ये बोला है कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बोली ये किस तरह से अफेक्ट करती है एक कंट्री की पॉपुलेशन को. और मैंने आपको ये भी बोला है अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन, उसको अगर एजुकेशन नहीं है, अगर उसकी अच्छी हेल्थ नहीं है, तो वो बर्डन बन सकती है एक कंट्री के लिए. लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, वो कंट्री प्रोग्रेस करेगी, वो कंट्री ग्रो करेगी. और वो कंट्री जो दुनिया के तमाम ममालिक जो ऊपर है, सबसे ऊपर है, उनमें शुमार उनका भी उस कंट्री का हो सकता है. अभी मैं आपको बताऊंगा जो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में और एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में. ये 3 कंसेप्ट्स हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे. अब देखिए, हर एक कंट्री चाहता है कि मेरी पॉपुलेशन की हेल्थ अच्छी हो. और ये हर एक कंट्री चाहता तो है, लेकिन हर एक कंट्री की पॉपुलेशन की हेल्थ अच्छी नहीं होती. अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, हाँ उनकी हेल्थ अच्छी है. लेकिन अगर हम डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, जो पोर कंट्रीज़ हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है. और हेल्थ क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? जो पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. अब अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने बहुत हद तक इसमें तरक्की की है. अगर मैं आपको बताऊं, हमारा डेथ रेट पहले बहुत ज़्यादा था. और अगर मैं आपको डेटा बताता हूं 1951 का, और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू 9th NCERT. और इस डेटा के अकॉर्डिंग 1951 में, क्या था, 25 पर 1000 डेथ्स हो जाती थी. फॉर एवरी 1000 पर्सन्स 25 पर्सन्स उनकी डेथ हो जाती थी. लेकिन अगर मैं 2011 की बात करूं, 2011 की, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है. और गवर्नमेंट ने जो इम्प्रूवमेंट की है वो जो है, देखिए अभी जो है उसने
25 से कम करके 25 से कम करके लेस करके अभी 7.2% तक आ गए हैं। अब 1000% से फॉर एवरी 1000% 7.2% ही डेथ्स होती हैं। अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, मतलब जिंदा रहने की उम्र। और ये एवरेज निकाल के किए जाता है। वैसे तो कुछ इंसान ज़्यादा जीते हैं, कुछ इंसान कम जीते हैं, लेकिन जब एवरेज निकालते हैं फिर उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एनी कंट्री। और मैं अभी इंडिया की बात करूंगा, इंडिया की बात बता रहा हूं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है। 1951 में थी, अगर मैं 1951 की बात करूं तो उस टाइम थी 36.7 ईयर्स। और अगेन मैं जो बोल रहा हूं कि ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 9th जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी है वहां से बता रहा हूं। और 1951 में ये था 36.7% लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एवरी इंडियन की। लेकिन अभी उसके बाद अगर मैं 2011 की बात करूं तो ये 67.9 हो गई है। देखो 36 से सीधा 67 पे जंप मारा है। कहने का ये मकसद है, जहाँ पे ये मतलब है कि अब जो है हर एक इंडियन 67 ईयर्स तक जी सकता है। पहले जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया था, जो भी सेंसस वगैरह करवाई थी, जो भी काउंटिंग करवाई थी, जो भी फैक्टर्स मद्देनज़र रख के 1951 में वो 36.7 थी। आज के टाइम में 2011 में ये 67.9 होगी। हालांकि इन्होंने 2012 ही लिखा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 2011 में अगर सेंसस वगैरह हुई है तो उन्होंने यही डेटा लिया है। लेकिन अगर इन्होंने 2012 लिखा है 2012 तो हम भी यही मान के लेते हैं। तो इतना ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में। अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मैंने आपको क्या बोला, 1951 में थी 36 और अब 2012 में हो गई है 67। जिंदा रहने की एक जो उम्मीद होती है, मतलब लोग कितना जिंदा रहते हैं, कितनी उम्र तक जिंदा रहते हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, तो अब इस डेटा के अकॉर्डिंग 2012 के अकॉर्डिंग 67 ईयर्स हो गया है। और जब 1951 में उन्होंने वो की थी सेंसस वगैरह जो भी इसको काउंट किया था, उस टाइम 36 ईयर्स तक ही जिंदा रहते थे। अभी देखिए उसके बाद बहुत सारी अचीवमेंट्स लाई इन्होंने, बहुत सारा अच्छा काम भी किया, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। लेकिन इसके बावजूद अभी भी पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन जो है वो बहुत कम है, जो कि रिकमेंडेड लेवल है, जो कि हमें रिकमेंडेड लेवल्स बताए हैं उससे बिलो है पर कैपिटा कैलोरी। अब जो कैलोरी क्या होता है, जो भी न्यूट्रिशन हम खाते हैं ना, तमाम खाना शाना जो भी हम खाते हैं और जो हमें ज़रूरतें पड़ती हैं एनर्जी की, और उसमें जो भी कैलोरीज, जो भी विटामिन आते हैं, जितने भी विटामिन आते हैं, जो भी ये न्यूट्रिशन में होता है, और जो पर कैपिटा कैलोरी हमें रेकमेंड की है, हमें उससे भी बिलो मिल रही है। आई होप आपको हेल्थ वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो मैंने आपको हेल्थ में क्या बताया, मैंने आपको हेल्थ में यही बताया कि 1951 में इंडिया की हालत ये थी कि इंडिया में 25 पर 1000 पीपल की डेथ हो जाती थी। लेकिन अगर मैं अभी 2011 की बात करूं तो ये इन्होंने कम कर दी है, अभी 7.2 पर 1000 की डेथ होती है। मतलब 7 लोग मरते हैं 1000 लोगों पर। उसके बाद मैंने आपको बोला लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, कितनी देर तक लोग जिंदा रहेंगे, एक एवरेज निकाली हुई होती है। हम तो देखो किसी को मार नहीं सकते, किसी को लाइफ नहीं दे सकते, लेकिन हम ये देख के बताते हैं, जब काउंटिंग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी काउंटिंग करती है कि एवरेज क्या है, व्हाट्स द एवरेज, कि जो इंडिया में लोग हैं वो कितनी देर तक जिंदा रहेंगे। तो 2011 में जो इन्होंने डेटा निकाला है, इन्होंने तो 2012 ही लिखा है, और वो डेटा इन्होंने बताया है कि अब लोग जो है वो 67 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला कि इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी पर कैपिटा कैलोरी जो है वो बहुत कम है, जो रिकमेंडेड लेवल से बहुत कम है।
अभी मैं आपको क्या बोलूँगा, अभी मैं आपको बताऊँगा एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में। अब एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या है? एडोलेसेंट पॉपुलेशन, इसके बारे में बताऊँगा मैं। अब ये क्या है, ये एज ग्रुप में होती है। मैं आपको बताता हूँ, 10 to 19 ईयर्स में जितने भी बच्चे हैं उनको हम एडोलेसेंट्स बोलते हैं, उनको हम एडोलेसेंट बोलते हैं। और एडोलेसेंट की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर होता है, हर एक कंट्री का फ्यूचर है, इसलिए इनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। क्योंकि इसका जो है ये वन फिफ्थ जो है टोटल पॉपुलेशन की, जो इंडिया की, उसका 1/5 कंस्टिट्यूट करता है। अब देखो, अगर 100% है ना, ये 5वें हिस्से में आता है। अगर हम 5 हिस्से करें पॉपुलेशन के, तो ये 1/5 कंस्टिट्यूट करता है ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। इसलिए न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलेसेंट जो है वो हायर होनी चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। और क्या है, जहां है क्या, वो न्यूट्रिशन है। और इससे क्या होता है, इससे डेफिशिएंसीज आती हैं बहुत सारी, और स्टंटेड ग्रोथ होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एडोलेसेंट्स की न्यूट्रिशन बहुत इनएडिक्वेट है, उनको अच्छी कुछ भी अवेलेबल इतना ज़्यादा नहीं मिलता, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि इनको तो हम फ्यूचर बोलते हैं, ये कंट्री का फ्यूचर है, ये कंट्री को आगे लेके चलेंगे, इसलिए हमें इनकी न्यूट्रिशन लेवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी तक मैंने आपको बोला हेल्थ के बारे में और एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में। एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये 1/5 कंस्टिट्यूट करती है, मतलब 5वां हिस्सा है। अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें इंडिया की, तो ये इस एज ग्रुप में 10 to 19 एज ग्रुप में जो हमारे बच्चे हैं, उनकी जो उम्र है, इस उम्र के बीच में 10 to 19 के बीच में वो 1/5 कंस्टिट्यूट करती है, वो 5वां हिस्सा है पूरे। अगर मैं ये जो पॉपुलेशन है इसके बीच में, ये 5वां हिस्सा है इंडिया की पॉपुलेशन का, और यही फ्यूचर है इंडिया का। इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको हेल्थ और एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में बोला। अभी मैं आपको बोलूँगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। आप देखो, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी, और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी बच्चे हैं अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो भी 14 ईयर से क्या है, डाउन है, नीचे है, उनको गवर्नमेंट खाना देगी। उनको गवर्नमेंट खाना देगी स्कूलों में फ्री, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल हो सके स्कूल्स में और अच्छे से एजुकेशन ले पाएँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो अवेयरनेस होगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, और दूसरे नंबर पे ये जो जल्दी शादियाँ हो जाती हैं लड़कियों की या लड़कों की, इससे वो भी कम हो जाएगा। और इससे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, और प्रमोटिंग होगा डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि इसके अकॉर्डिंग, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ये जो 2000 की एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, ये क्या प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे फ्री और कंपलसरी स्कूल एजुकेशन मिले अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया हो, लेकिन इसमें ये है, एक फ्रेमवर्क है, और इसमें क्या है, फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन है 14 ईयर्स तक, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, reducing infant mortality rate to below 30% lives worth। इससे ये हो जाएगा। और क्या है, अगर बच्चे स्कूल में जाएंगे, उनको अवेयरनेस होगी, उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा पता चलेगा, और हमें इन चीज़ों के बारे में भी अवेयर करवाना चाहिए कि जल्दी शादी नहीं करवानी चाहिए। इससे देखो 2 फायदे तो अच्छे से हो जाएंगे। एक तो उस बच्चे का फायदा हो जाएगा जिसकी शादी हो रही है,
जल्दी नहीं हो रही है उसका फ़ायदा होगा। एक तो वो लाइफ में सेट हो जाएगा, दूसरे नंबर पे इंडिया के लिए भी एक फ़ायदे वाली बात है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, उसमें भी कमी आएगी और इसके बारे में भी अवेयरनेस होगी कि इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको भी पूरा किया जाए। और ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनके बारे में भी बात करेंगे स्कूल्स में, इसके अकॉर्डिंग कि इनको भी इन्फॉर्म किया जाए, इनको इनके बारे में बताया जाए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं और ये कंट्रासेप्टिव्स क्या होती है, इनको क्यों यूज करना चाहिए। और ये तमाम बातें बच्चों को अच्छे से बतानी चाहिए ताकि इनके बारे में वो वेल इन्फॉर्म्ड हों और अच्छे से डिसीजन ले पाएँ और कम से कम उनके पेरेंट्स जो है उनकी लाइफ में कुछ गलत होने से बचाएं अपने बच्चों को और जल्दी शादी नहीं करवाएं। ये नेशनल पॉलिसी, पॉपुलेशन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो उनकी स्कीम थी, जिनके उन्होंने क्या किया था, अप टू 14 ईयर्स एज जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रखी थी। तो अभी मैंने आपको बोला था, अभी मैंने आपको बताया हेल्थ के बारे में, एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, और मैंने यही 3 चीज़ें बताई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, हेल्थ के बारे में, और उसके बाद मैंने आपको बोला एडोलेसेंट पॉपुलेशन के बारे में। देखो मेरे लेक्चर से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको देखो बुक से पढ़ना है, आप एनसीईआरटी की बुक ले सकते हो, आप वहाँ से पढ़िए, आप मेरे लेक्चर को सुनिए, इससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। और फिर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं भी कुछ परेशानी रही होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करूँगा। सो थैंक यू एंड बाय।